सभी को स्वागत करता हूँ बाइबल स्टडी में। मेरे प्रियो, बुनियादी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है और जब हम लोग समझेंगे तब हम लोगों के लिए ये सारा चीज़ सरल होगा। क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा विषय बाइबल में लिखा गया है, पर वक्त के अनुसार, समय के अनुसार हर चीज़ को जब हम लोग समझते हैं तब हमारे लिए वो सही साबित होता है, क्योंकि हर चीज अपने वक्त, अपने समय के अनुसार हुआ था और इन समय में क्या हो रहा है वो चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो मैं कुछ चीजों को बताऊंगा जो कि हम लोग को जानने की आवश्यकता है। गालती पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 और 8 को देखेंगे। जब हम लोग वचन को 2 तिमोथी 2:15 के अनुसार भाग करते हैं, और ये जो भाग करना ये किंग जेम्स वर्जन में ही लिखा गया है। तो जब हम लोग भाग करते हैं, भाग करना क्यों जरूरी है, या फिर से मैं वो चीज को हर मेरा वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर का योजना भिन्न था और अन्य जाति के लिए परमेश्वर का योजना भिन्न था। तो यहूदी लोगों के लिए जो है वो उनके लिए है, हम अन्य जाति है तो हमारे लिए जो है उसे हमें समझने का जरूरत है। तो गलती पुस्तक 2:7-8 से अगर हम लोग देखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए गए उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा सा परिवर्तन आता है। गलती 2:7-8 अनुसार यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है पत्रोस के बारे में। पत्रोस और पौल के बारे में लिखा गया है। हम लोग जिनको पौलुस कहते हैं, पत्रोस और पौलुस, पीटर एंड पॉल। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि लिखा गया है कि बट कंट्रोवर्सी व्हेन दे सॉ दैट द गॉस्पेल ऑफ द अनसर्कमसाइजेशन was committed unto me as the gospel of the circumcision was unto Peter। तो यहाँ पर इतना सुंदर से लिखा गया है कि जो सर्कमसेशन है, सर्कमसेशन और इधर अगर हम लोग देखते हैं अनसर्कमसेशन, ये खतना और ये खतना रहित, ये खतना और ये खतना रहित। तो हम लोग देखें कि उसके बाद 2 प्रेरित के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्शन उठने के बाद 2 का सेविकाई बढ़ा, जो पत्रोस को जिम्मेवारी दिया गया था +11। तो ये जो अपोस्टल हम लोग देखते हैं, अपोस्टल, तो हम लोग इसको समझने का जरूरत है कि हम लोग यहाँ पर अपोस्टल पीटर और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पौल अपोस्टल। तो पौल अपोस्टल, तो अपोस्टल पीटर और +11 सर्क्यूमसेशन, और पौल जो प्रेरित थे वो अनसर्क्यूमसेशन। ये खतना क्या है, ये खतना रहित क्या है। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाए कि अब्राहम अपने लोगों से तू निकल के आ जा, अपने परिवार प्रियजनों को छोड़ के मैं तुझे नया जगह दूंगा, नया स्थान दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं बहुतायत से बढ़ूंगा, और प्रतिज्ञा का विषय के लिए उसको बुलाया गया अब्राहम को। तो अब्राहम जब सब कुछ को छोड़ के अपना पत्नी और अपना भतीजे के साथ निकल जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर उन्हें कहता है कि खतना करना ये एक चिन्ह नहीं रहेगा। एक चिन्ह, खतना अर्थात है जो
मनुष्य का गुप्त अंग है, उसकी ऊपरी जो चमड़ा होता है उसको कटवाना। तो ये है खतना। बोला गया कि तुम लोग क्या करना, खतना करना। ये मेरी ओर से चिन्ह ठहरेगा कि मैं तुम्हें अलग किया हूं और तुम से मैं एक जाति को उत्पन्न करूंगा, चुना हुआ जाति को। तो इसी कारण हम लोग देखते हैं, तो ये अब्राहम के लिए चिन्ह था तो खतना का। पर जो अन्य जाति वो खतना रहित थे। तो मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं बात को। तो ये खतना जो अब्राहम का वंश को चिन्ह दिया गया, उनको छोड़ देने से बाकी क्या हो गया, खतना रहित हो गया। तो जो खतना वाले हैं उनको परमेश्वर का प्रतिज्ञा मिला, आशीर्वाद मिला, 10 आज्ञा मिला। तो परमेश्वर उनके साथ रहा और ये बातों को कहा कि मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो ये चीज को समझना है और उन्हें व्यवस्था दिया गया। तो ये चीज को समझना है। तो ये खतना वालों के लिए है। पर हम लोग जो सच्चाई को जान रहे हैं और क्रूस के बाद पौलुस के जरिए से जो सुसमाचार आता है, पौलुस के जरिए से जो रेवलेशन आता है, प्रकाशन आता है, हम लोगों को ग्रेस मिलता है, अनुग्रह मिलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं तो अपोस्टल पीटर और 11 ये जो पहले से जो भविष्यवाणी का कार्यक्रम चल रहा था पूर्वजों से, वही विषय को वो पूरा करते चले जा रहे थे। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस को जो मिला, प्रकाशन मिला, तो ये प्रोफेसी नहीं था, ये प्रकाशन था, ये भेद था। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने का जरूरत है कि हम लोग खतना वाले नहीं हैं। यह बोलने से हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो इसी तरह से पर हम लोग क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं, जबकि हम लोग खतना रहित हैं। और वो खतना वाला ग्रुप में उनकी सेविकाई था पतरस और 11 चेलों का। तो उनका जो था खतने वालों का, अर्थात यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में था, पर पौलुस का खतना रहित के बीच में था। इस कारण हम लोग को समझने का जरूरत है कि जो प्रेरिताएं मिला है, पतरस को जो प्रेरिताएं मिला है, वो खतना लोगों के बीच में जो व्यवस्था पाए हुए लोग और जो भविष्यवाणी पूर्वजों से चले आ रहा था, उसी के आधार पर रहा था, वो यहूदी लोग। पर पौलुस का जो था खतना रहित जो थे, उनके लिए ग्रेस, अनुग्रह का, व्यवस्था का नहीं, अनुग्रह का, और उन्हें प्रकाशन दिया गया है अन्य जाति को। तो मैं ये चीज उत्साहित करता हूं ताकि आप द्वंद्व में ना रहे, मिक्स ना कर दे, ये को इसको मिक्स करके खिचड़ी ना कर दे। क्योंकि पौलुस का मिस्ट्री था, प्रकाशन था, पर पौलुस को छोड़ देने से बाकी वो भविष्यवाणी के ऊपर सब आधारित है। पौलुस को छोड़ देने से बाकी जो है वो केवल खतना, अर्थात अब्राहम के वंश के लिए, अर्थात अब्राहमिक लोगों के लिए, उसकी जो पीढ़ी के लिए, ये सब चीज के लिए वो लोग किए। पर बाकी जो बच गए थे, पौलुस को भेजा गया कि तुम लोग जाओ, अन्य जाति के बीच में जाओ। तो मेरा विश्वास है कि आप ये बातों को समझ रहे हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है, मेरा प्रीवियस वीडियो सब देखिए, ताकि आप ये दो चीज को नहीं समझेंगे तो आप द्वंद्व में रहेंगे। आपको लगेगा कि सारे वचन मेरे लिए लिखा गया है, सारा वचन आपके लिए लिखा गया है, बल्कि दो समुदाय बाइबल में है, वो यहूदी और अन्य जाति है। तो अगर पौलुस का पत्री, पौलुस का 13 किताब अगर निकाल दिया जाएगा तो ये संपूर्ण बाइबल जो है वो यहूदी पुस्तक हो जाएगा।
तो कृपया इसको समझिए। और मैं जानता हूं प्रभु का अनुग्रह होता है, सो हुआ है कि हम लोग ये बात को समझ सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों को अनुग्रह मिला है और प्रकाशन मिला है, क्योंकि हम मानी जाती है और हमारे लिए एक ही प्रेरित रखा गया है, वो पौलुस। इसलिए रोमन्स 11:13 ये कहता है, पौलुस ये कहता है कि मैं अन्य जाति का प्रेरित हूं, अन्य जाति का प्रेरित हूं। तो मेरे प्रियो, इसको हम लोगों को समझना जरूरत है कि तो ताकि आपका नजरिया बदले, इसको समझिए। ये दो चीज आकाश जमीन का फर्क है। और ये जो सेविकाई था, ये अर्थली था, जागतिक था। प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई जो जगत में था, उसी को कंटिन्यू किया गया। पर ये जो पौलुस का सेविकाई था, प्रभु स्वर्ग से रह के पौलुस को चुना और उसे अनुग्रह का सुसमाचार को प्रकट किया प्रकाशन के जरिए से और अन्य जाति की ओर भेजा। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और मेरे प्रियो, ये जानना जरूरी है, नहीं तो समय बीतता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा और देर हो जाएगा समझने के लिए। और जिसके कारण आप हो सके प्रभु में तो आगे होंगे, पर आप मिक्स में रह गए होंगे। कभी आप यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट अपने ऊपर लागू कर रहे होंगे, यहूदी लोगों का तरीका तौर अपने ऊपर लागू कर रहे होंगे, जबकि हमारा तौर तरीका और हमारे लिए अलग रखा गया है। और इसी कारण मैं उत्साहित करता हूं कि प्रभु हर एक का सोच को खुले, और ताकि हम लोग एक मसीह का देह बन सके, और उसके साथ साथ हम लोग उस प्रभु का जो स्वर्गीय योजना हम अन्य जाति पर हुआ है, उसको हम लोग बारीकी से समझने पाए। धन्यवाद आज का विषय के लिए।